एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जुंजिया ऑक्शन हाउस में जाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ के गार्ड्स जुंजिया को रोक देते हैं और वो उसे कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी चीज सस्ती नहीं मिलती, तुम्हें अपने लेवल की किसी शॉप पर जाना चाहिए। तो जुंजिया उन्हें अपने पैसे दिखाती है, जो देखकर उन गार्ड्स के मुंह बंद हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुंजिया ऑक्शन हाउस में एक स्टॉल के पास आती है, जहाँ मौजूद लेडी जुंजिया को बताती है कि हमारे पास रफ स्टोन है, जिनको तोड़ने पर आपको किसी भी ग्रेड का स्टोन मिल सकता है और उन सभी का प्राइस सेम होगा। ये सुनकर जुंजिया उनमें से एक स्टोन को सिलेक्ट करती है। तभी वहाँ पर वही लड़का आ जाता है जिसका इलाज जुंजिया ने किया था। इस लड़के का नाम युंगली है, जो कि इस ऑक्शन हाउस का यंग मास्टर है। वो जुंजिया से कहता है कि आपने मुझे बताया नहीं कि आप यहाँ पर आने वाली हैं। जुंजिया उसे इग्नोर करती है और अपने स्टोन को उठाने जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक मेड आती है जो उस स्टोन को उठाकर जॉन वार्नर को दे देती है। तो जुंजिया कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो जॉन वार्नर जुंजिया से कहती है कि मैंने इस स्टोन को पहले देखा था, इसलिए ये मेरा है। ये देखकर जुंजिया के कैट को गुस्सा आता है और वो जॉन वार्नर को पंजा मार देती है। तो जॉन वार्नर कहती है कि अपने पेट को संभाल कर रखो, वरना मैं इसे मार दूंगी। तभी युनली जॉन वार्नर से कहता है कि पहले जुंजिया ने उस स्टोन को सिलेक्ट किया था, इसलिए वो स्टोन जुंजिया का है। लेकिन जॉन वार्नर उसकी बात नहीं सुनती। वो कहती है कि ये स्टोन मेरा है, मैं ये किसी को भी नहीं दूंगी। ये सुनकर उसका साथी उसे समझाता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो उसकी तरफ से युनली से माफी मांगता है। तभी जॉन वार्नर कहती है कि अगर वो लड़की मुझसे ये स्टोन लेना चाहती है तो उससे कहो कि पहले वो मुझे फाइट में हरा कर दिखाए। अगर वो ऐसा करती है तो मैं उसे वो स्टोन वापस कर दूंगी। ये सुनकर युनली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो मैनेजर से कहता है कि इस लड़की को यहाँ से बाहर फेंकवाओ। तो मैनेजर उसे बताता है कि ये हमारी वीआईपी कस्टमर हैं, हम इनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। तभी जुंजिया जॉन वार्नर के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और वो कहती है कि बताओ हमें किस तरह फाइट करनी है। जॉन वार्नर जुंजिया को बताती है कि हमें 5 रफ स्टोन को सिलेक्ट करना होगा, जिसके भी रफ स्टोन ज्यादा रेयर निकलेंगे वो इस मैच को जीत जाएगा, और हारने वाला जीतने वाले के सामने झुककर माफी मांगेगा और उसी तरह रैंकते हुए यहाँ से बाहर निकलेगा। जुंजिया उसकी शर्तों को मान जाती है, जिसके बाद वो दोनों लोग अपने अपने लिए रफ स्टोन को सिलेक्ट करने चले जाते हैं। तभी हम कैट को देखते हैं, जो जुंजिया से कहती है कि मेरे होते हुए मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगी। वो जुंजिया के लिए सबसे बेस्ट रफ स्टोन को सिलेक्ट करती है, जिसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि जॉन वार्नर ने भी अपने लिए रफ स्टोन को सिलेक्ट कर लिया था। इसके बाद एक बंदा आगे आता है और वो सबसे पहले जॉन वार्नर के स्टोन्स को तोड़ना शुरू करता है, जिसमें सबसे पहले जॉन वार्नर का 2nd ग्रेड का मैजिकल स्टोन निकलता है, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि 2nd ग्रेड का मैजिकल स्टोन निकलना भी काफी ज्यादा बड़ी बात थी। इसके बाद हमें बताया जाता है कि यहाँ पर टोटल 10 तरह के मैजिकल स्टोन्स होते हैं, जिनके बारे में आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद वो बंदा जॉन वार्नर के बाकी स्टोन्स को तोड़ता है, जिसमें जॉन वार्नर को एक और लेवल 2 का स्टोन मिलता है और दूसरा लेवल 1 का स्टोन मिलता है। ये सब देखकर जॉन वार्नर को लग रहा था कि वो ही जीतने वाली है, क्योंकि जॉन वार्नर को अब तक के हाईएस्ट मैजिकल स्टोन मिल चुके थे। वो जुंजिया से कहती है तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे पास मौका है, अभी हार मान लो और यहाँ से चुपचाप चली जाओ। जुंजिया उसको इग्नोर करती है, जिसके बाद वो बंदा आगे आता है और जुंजिया के स्टोन्स को तोड़ना शुरू करता है। जुंजिया के पहले स्टोन में काफी तेज ग्रीन लाइट निकलती है, जो देखकर वो बंदा सभी को बताता है कि ये तो 4th ग्रेड का मैजिकल स्टोन है। इसके बाद वो बंदा बाकी के स्टोन्स को भी तोड़ता है और उन सभी के अंदर काफी हाई ग्रेड के मैजिकल स्टोन्स निकलते हैं, जो देखकर वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक थे। तभी मैनेजर सभी के सामने अनाउंस करता है कि जुंजिया ने अपने मैच को जीत लिया है। इसके बाद जुंजिया जॉन वार्नर के पास आती है और उसके कान में कहती है तुम हार चुकी हो। जॉन वार्नर मुंह बनाती है और कहती है कि तुम क्या चाहती हो। ये सुनकर जुंजिया कहती है लगता है कि मिस जॉन वार्नर की याददाश्त काफी ज्यादा कमजोर है, तुम अपनी ही शर्तों को कैसे भूल सकती हो। तभी कैट जॉन वार्नर के पैर पर मारकर उसे नील डाउन करती है। जुंजिया कहती है कि तुम्हें मुझसे माफी मांगकर यहाँ से रेंगते हुए बाहर जाना है। ये सुनकर जॉन वार्नर काफी गुस्से में कहती है तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। तभी जुंजिया कहती है तुम कौन हो ये जानने में मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी जॉन वार्नर का साथी उसे कहता है कि इसमें तुम्हारी ही गलती थी, अब तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए, इसमें हमारी जॉन फैमिली की काफी ज्यादा बेइज्जती होगी। उसकी बात मानकर जॉन वार्नर ऐसा ही करती है। तभी जुंजिया उसे कहती है कि लगता है तुम भूल चुकी हो, तुम्हें मुझसे माफी भी मांगनी है। जॉन वार्नर जुंजिया से माफी मांगती है और वो काफी गुस्से में कहती है कि मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगी। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वो लोग जुंजिया के हाउसकीपर के साथ मिलकर जुंजिया को मारने का प्लान बना रहे थे। हाउसकीपर जॉन वार्नर को बताता है कि मुझे नहीं पता कि जुंजिया ने किस तरह कल्टीवेट किया, लेकिन वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है और अब मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए
चाहिए, अब आप लोगों को ही उसे मारना होगा। ये सुनकर जुनली काफी गुस्से में कहता है कि आज मैं उस जुंजिया को बताऊंगा कि वो पहले भी एक ट्रेस थी और अभी भी एक ट्रेस है। तभी हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि सुसु जुंजिया को बताती है कि हाउसकीपर ने आपको फैमिली हाउस में बुलाया है। ये सुनकर किटी जुंजिया से कहती है, क्या तुम सच में वहाँ जाने वाली हो? यकीनन उसने तुम्हें मारने के लिए फिर से कोई प्लान बनाया होगा। ये सुनकर जुंजिया कहती है, मुझे पता है वो इसके अलावा कुछ और कर ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ जाकर ये देखना है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कि जुंजिया पर नजर रखे हुए था। वो कहता है कि मेरे मास्टर ने इस लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा है, लेकिन इस लड़की को देखकर लगता है कि ये लड़की तो चलती फिरती बॉम्ब है, किसी को भी उड़ा देगी। तभी हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि जुंजिया फैमिली हाउस में आती है, जहाँ पर पहले से ही जॉन वार्नर और जून ली उसका इंतजार कर रहे थे। जुंजिया को देखकर जॉन वार्नर काफी हैरान होती है और कहती है कि ये तो वही लड़की है जिससे अभी हम ऑक्शन हाउस में मिलकर आए थे। जॉन वार्नर अपने मन में कहती है, चलो अच्छी बात है कि आज मैं इससे अपने दोनों हिसाब बराबर कर लूंगी। हाउसकीपर जुंजिया को उन दोनों से इंट्रोड्यूस करवाता है और बताता है कि ये दोनों हेड फैमिली से आए हैं। ये सुनकर जुंजिया कहती है, तो फिर मैं क्या करूँ? जुनली काफी गुस्से में कहता है, मैं तुमसे सुपीरियर हूँ, तुम्हें मेरे सामने झुकना चाहिए और मुझे ग्रीट करना चाहिए। ये सुनकर जुंजिया कहती है, तुम जुन फैमिली की एक मामूली कुत्ते हो, तुम्हें मेरे सामने भौंकने की जरूरत नहीं है। जुंजिया की इस बात पर जुनली को गुस्सा आता है और वो जुंजिया पर हमला करता है, लेकिन जुंजिया उसके हमले को इजीली डॉज कर लेती है और उसके नजदीक आकर उसके हाथ को तोड़ देती है, जिसके बाद वो उसे मारकर नील डाउन करती है। ये देखकर जॉन वार्नर काफी ज्यादा हैरान थी, क्योंकि उसके हिसाब से जुनली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर था। ये देखकर हाउसकीपर अपने गार्ड्स को बुलाता है और जुंजिया पर हमला करने को कहता है, लेकिन एक भी गार्ड जुंजिया के पास नहीं जाता, क्योंकि वो सभी लोग जुंजिया से काफी ज्यादा डर रहे थे। हाउसकीपर गार्ड से कहता है कि मैं तुम सभी को नौकरी से निकाल दूंगा, जल्दी जाकर जुंजिया को पकड़ो, लेकिन फिर भी एक भी गार्ड आगे नहीं बढ़ता। तभी जॉन वार्नर कहती है, जो भी जुंजिया को पकड़ेगा मैं उसे 100 सिल्वर टाइल्स दूंगी और जो भी जुंजिया को मार देगा उसे 1000 टाइल्स मिलेंगे। ये सुनकर सभी गार्ड्स जुंजिया को मारने के लिए उस पर हमला कर देते हैं। तभी हम उस बंदे को देखते हैं जिसे जुंजिया को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया था, जो कि जुंजिया को दूर से देख रहा था। तभी वहाँ पर मिंग्यू की आवाज आती है, जो काफी गुस्से में उसे कहता है, मैंने तुम्हें उस पर नजर रखने के लिए नहीं बल्कि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए रखा था। वो मिंग्यू से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे जुंजिया को प्रोटेक्ट करने का कोई मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर मिंग्यू मुस्कुराता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। तभी हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि उन सभी गार्ड्स ने जुंजिया को घेर लिया था। जुंजिया एक पिंक कलर का पॉइजन चारों तरफ फैला देती है, जिसके बाद वो उन सभी गार्ड्स पर हमला करके उन्हें खत्म कर देती है। तभी जुनली दोबारा उठता है, लेकिन इस बार जुंजिया की किटी जुनली को संभाल लेती है। जॉन वार्नर कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, जुनली एक स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है, वो कभी तुमसे नहीं हार सकता। अभी जुंजिया कहती है, तुमने अब तक महसूस नहीं किया, तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा कम हो चुकी है। तभी जॉन वार्नर नोटिस करती है कि उस पिंक कलर के पॉइजन की वजह से वहाँ मौजूद सभी लोगों की स्पिरिचुअल पावर ड्रेन हो चुकी है। ये देखकर जॉन वार्नर काफी डर जाती है। तभी जुंजिया जॉन वार्नर की तरफ आगे बढ़ती है और हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।